नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 के लिए मूल विधि में पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 4 पार्टों में डिवाइड है सिलेबस, तो उसमें मैं मूल विधि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जो एक पार्ट है। तो दोस्तों, मूल विधि के अंतर्गत मैं आपको भारतीय दंड संहिता पढ़ा रहा हूं और भारतीय दंड संहिता में 3 लेक्चर में ले चुका हूं। इसकी 3 क्लासें खत्म हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पर उसका लिंक दिया हुआ है और वहां से जाकर के आप पुराने वीडियो को आराम से देख सकते हैं। जो भी ना समझ में आए दोस्तों, बेझिझक बिना कोई किसी लाग लपेट के आप सीधे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है दोस्तों कि आपको ये चीज नहीं आता है। बिल्कुल आराम से पूछिए, किसी को भी सब चीजें नहीं आती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपकी चौथी क्लास लेंगे भारतीय दंड संहिता की। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आज आज हम आपको शुरू करेंगे यहाँ से सेक्शन 53 से। तो दोस्तों, सेक्शन 53 के अंतर्गत हमने आपको बताया ये है अध्याय 3 के अंतर्गत ये है सब। इसमें बताया गया दंडों के विषय में। ठीक, तो दंडों के विषय में ये जो अध्याय है दोस्तों, अध्याय 3, ये है धारा 53 से लेकर के 75 तक ये अध्याय 3 दिया गया है। और वहीं अगर हम अध्याय 1 की बात करें तो अध्याय 1 जो है दोस्तों, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक था, ये आपका अध्याय 1 के अंतर्गत था। और वहीं सेक्शन 6 से लेकर के आपका सेक्शन 52 तक ये अध्याय आपका 2 था। तो ये भी चीजें आप याद रखिए कि कहां से कहां तक कौन अध्याय दिया गया है। ठीक, यह है सेक्शन 1 से लेकर के आपका सेक्शन 5 तक। ठीक, अब आगे फिर दोस्तों इसमें हमने आपको बताया कि आज में 50 इधर सेक्शन 53 जो है आपका क्या कहता है। इसमें दंड के विषय में प्रावधान किया गया है। किसके विषय में प्रावधान किया गया है? दंड के विषय में। धारा 53 जो है ये दंड के बारे में बात करती है, पनिशमेंट के बारे में बात करती है कि भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के दंड आखिरकार दिए गए हैं, यानी कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको जो है न्यायपालिका कितने प्रकार के दंड दे सकती है, इसके बारे में धारा 53 में बताया गया है। अब धारा 53 में 5 प्रकार के दंडों के बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। दोस्तों, पहले 6 प्रकार के दंड थे। तो एक प्रकार का दंड जो था, छठा जो था, एक था इसमें एक प्रकार का दंड, वो था काले पानी की सजा। आपने सुना होगा अंग्रेजों के समय में वो था, क्योंकि ये जो आपकी भारतीय दंड संहिता है ये अंग्रेजों के समय की ही बनी हुई है। इसमें कुछ संशोधन जरूर आजादी के बाद किए गए हैं। तो ये काले पानी की सजा जो थी दोस्तों, इसको यहाँ से हटा दिया गया। नहीं तो पहले 5 की जगह पर पहले 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किया गया था। तो काले पानी की सजा को यहाँ से हटा दिया गया। तो ये दोस्तों अंग्रेजों के समय का है। भारतीय दंड संहिता जो 1860 है आपका, ये अंग्रेजों के समय का है। इसीलिए इसमें से इसको उचित नहीं समझा गया। जब देश आजाद हुआ तो इसको क्या है, इसको हटा दिया गया है। अब आगे आप जानिए कि कौन कौन से प्रकार के 5 प्रकार के जो दंड हैं वो आखिर कौन कौन है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो पहला जो दंड है दोस्तों, ये है आपका मृत्यु दंड। अब मृत्यु दंड कैसे मामलों में दिया जाता है? जो दोस्तों काफी हीनियस क्राइम होते हैं, काफी गंभीर मामले होते हैं, जो समाज के एकदम समाज में भय पैदा कर देते हो। लोग डर जाते हो कि ऐसे अपराध, अगर ऐसे जो अपराध करते हैं, अगर वो अपराधी अगर समाज में खुला अगर घूमेंगे, अगर उनको छूट दे दी जाए तो वो समाज में फिर अपराध करेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है, या मान लीजिए अगर किसी का जैसे दहेज हत्या हो गया, इस तरीके से अगर कोई अपराध करता है तो उसको, या किसी का रेप करता है, तो ऐसे अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा दी गई है। दूसरे प्रकार की सजा दोस्तों जो है वो है आजीवन कारावास, यानी कि आपका इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसकी इंग्लिश है इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ और इसका डेथ सेंटेंस। और तीसरा जो है सजा आजीवन कारावास दोस्तों। तो अब जो है पहले जो था दोस्तों, अभी इसके बारे में बताऊंगा कि आजीवन कारावास का मतलब कितने दिनों का कारावास माना जाता है। पहले क्या था, वर्तमान में जो न्यायालय के जो जजमेंट आ रहे हैं, जो डिसीजन आ रहे हैं, या जो संशोधन 2013 में जो दंड विधि में किया गया, उसमें आजीवन कारावास का क्या अर्थ लगाया जाता है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल ये जानिए कि आपका एक दंड ये भी है कि आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। तीसरा आपका है कारावास। तो आपने देखा कि ये आजीवन कारावास यानी पूरी उम्र तक कारावास की बात की गई है।
इसकी गणना अभी हम बताएंगे कि इसको कितने दिनों के लिए माना जाता है। तीसरा कारावास। तो कारावास में दो भांति के कारावास दिए जाते हैं। पहला है कठिन कारावास, दूसरा है सादा कारावास। तो कठिन यानी रिगोरस, दूसरा यानी कि सादा यानी सिंपल, यानी कि कठोर श्रम, ठीक है, यानी कि कठोर, कठिन मतलब कठोर श्रम के साथ जो कारावास दिया जाता है। एक है सादा, यानी कि उसमें कठोर श्रम नहीं दिया जाता है, खाली अभियुक्त को जो है, जो अपराधी को जो है, उसको खाली जेल में बंदी बना के रखा जाता है, चार दीवारी के अंदर उसको परिरोध में रखा जाता है, उससे कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन जो कठिन कारावास है उससे दोस्तों काम भी लिया जाता है, उसको कठोर सश्रम कारावास दिया गया रहता है, इसलिए उससे जो भी काम अगर वहां का जेल वार्डन जो चाहे वो करवा सकता है। अगला आपका जो चौथे प्रकार की जो सजा है दोस्तों, वो है आपका संपत्ति का समापहरण, यानी कि संपत्ति की जब्ती, यानी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है इसके अंतर्गत। तो यह है कि फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये भी एक प्रकार का सजा है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा अपराध किया है कि उसमें मान लीजिए कि उसको आर्थिक अपराध किया है या कुछ ऐसा किया है कि संपत्ति उसकी जब्त कर लेनी चाहिए, तो वहां पर उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। पांचवा है आपका जुर्माना, यानी कि फाइन। यहाँ पर ये एक प्रकार का दंड है, फाइन। तो आपने देखा कि 5 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया। पहला क्या है आपका, पहला मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास में 2 प्रकार के कारावास, कठिन और सादा, चौथा संपत्ति का समापन, संपत्ति की जब्ती, पांचवा है जुर्माना। हमने आपको बताया एक खत्म कर दिया गया जो काले पानी की सजा थी। ठीक, आगे है दोस्तों दंड के सिद्धांत। तो दंड के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। आखिर दंड देने का क्या उद्देश्य है, इसके कुछ सिद्धांत हैं। आखिर क्यों दंड दिया जाता है अपराधियों को, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक, तो इसमें जो ये पहला है दंड का जो सिद्धांत है, ये भी 5 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला इनमें से है प्रतिशोधकारी, यानी कि रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, यानी कि प्रतिशोधकारी, यानी कि इसका जो उद्देश्य है, दंड से प्रतिशोध की भावना संतुष्ट होती है। यानी कि जो अपराधी है, अगर वो कोई अपराध करता है, उसको क्या है दंड देने का इसलिए प्रावधान किया गया कि जो पीड़ित पक्षकार है वह क्योंकि उससे बदला लेना चाहता है, तो हर पीड़ित पक्षकार अगर खुद नहीं बदला ले पाता है तो राज्य उसको क्या है, उसके तरफ से उस अपराधी को दंडित करती है और उसकी प्रतिशोध की भावना को शांत करती है। क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो कहीं ना कहीं यह भी उसको कहीं ना कहीं मारने की कोशिश करेगा, उसको दंडित करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए क्या है कि राज्य ही उस अपराधी को दंडित करता है और उसके प्रतिशोध की भावना को शांत करता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अपराधी से बदला लेकर, यानी कि उसे दंडित करके राज्य उपहाति कारित या चोट खाए व्यक्ति की इच्छा की संतुष्टि करता है। ठीक, ये जो है यानी कि अपराधी से जो है बदला लेकर राज्य जो है, जो पीड़ित पक्षकार है, जिसको चोट लगा हुआ है, चोट खाए व्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट करता है। ठीक, इसका ये उद्देश्य है, इस जो थ्योरी है इसका उद्देश्य दंड का यही है। कहीं ना कहीं काफी हद तक ये सही भी है। बहुत से लोग हैं जो कमजोर हैं, तो वो अभी भी इसीलिए न्यायालय पर भरोसा जताते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो न्यायालय आपको सजा देगी या कानून आपको सजा देगी। तो उसी उम्मीद में वो बेचारे चुप बैठे रहते हैं। तो उन्हीं को कम से कम उनको ये लगे कि ऐसा नहीं कि हमारे साथ राज्य नहीं है, तो इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए राज्य क्या अपराधियों को दंडित करता है। दूसरा सिद्धांत क्या है आपका, प्रायश्चित, यानी कि प्रायश्चित्तिक सिद्धांत, यानी कि एक्सपायटरी थ्योरी। यह सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत का अर्थ यह है, यह सिद्धांत केवल हिंदू विधि शास्त्री की अपनी विशेषता है। यानी कि ये खाली हिंदू जो धर्म है ये भारत में ही सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो हिंदू जो विधि शास्त्री हैं उन्हीं के दिमाग की ये उपज है कि यह भी एक थ्योरी है। इसमें क्या है, पाश्चात्य देशों ने इसे मान्यता नहीं दिया है। इसे आत्मनिग्रह का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी के शुद्धिकरण के लिए दंड आवश्यक है। इसमें क्या, इसलिए उसको अपराधी को दंडित किया जाता है। अगर उसको जब दंड दिया जाता है तो पश्चाताप करता है कि हमने जो अपराध किया वो हमें नहीं करना चाहिए था, तो दंड देके उसका शुद्धिकरण किया जाता है इस थ्योरी के अनुसार। ठीक है, इसको आत्मनिग्रह का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि दंड के सिद्धांत पूछ सकता है कि दंड के कितने सिद्धांत हैं, तो आपको 5 को याद रखना है। और इसका एक नाम ये भी प्रायश्चित्तिक सिद्धांत का नाम आत्मनिग्रह का सिद्धांत भी है। आगे है दोस्तों आपका
तीसरा जो है प्रतिरोधक सिद्धांत यानी कि डिटरेंट थ्योरी। ठीक है, अब डिटरेंट थ्योरी क्या कहता है? प्रतिरोधक सिद्धांत ये कहता है दंड का जो उद्देश्य है अपराधी को भयभीत करना है जिससे वह भविष्य में अपराध ना करे तथा दूसरों के लिए एक उदाहरण या नजीर रखना भी है। यानी कि जो दंड का जो उद्देश्य ये है कि अपराधी को अगर दंडित करेंगे तो उसके अंदर एक भय पैदा होगा और वह भविष्य में फिर अपराध नहीं करेगा और दूसरे लोगों के लिए वह नजीर बन जाएगी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करेगा तो वह भी दंडित किया जा सकता है। इससे क्या होता है, अपराध करेंगे तो उन्हें भी इसी प्रकार दंडित किया जाएगा। यानी कि दूसरे व्यक्ति के अंदर भी भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, इसीलिए वह अपराध करने से खुद को रोकता है। तो दंड अवरोध के रूप में दो प्रकार के कार्य करता है। क्या क्या करता है? यह अपराधी के मन में, यह जो है आपका अपराधी के मन में भय उत्पन्न करता है एवं भविष्य में अपराध करने से उसे रोकता है तथा यह भावी अपराधियों को भी अपराध करने से रोकता है। तो इस थ्योरी का मानना यही है कि अगर अपराधी को जब दंडित किया जाता है तो वह क्या है, भविष्य में अपराध करने से डरता है और जो ऐसे लोग हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं अपराध करने की भावना पनप रही है, वह भावना उनके अंदर ही दम तोड़ देती है। वह डर जाते हैं कि अगर हम भी अपराध करेंगे तो हमको भी इसी तरीके से दंडित किया जाएगा। अगला जो थ्योरी है वह निरोधक या निवारक सिद्धांत यानी कि प्रिवेंटिव थ्योरी क्या कहता है? तो चौथा है प्रिवेंटिव थ्योरी। ठीक, इसमें इस सिद्धांत के साथ दंड का भय अपराधी को विधि का उल्लंघन करने से रोकता है। इसमें क्या है कि इसमें अपराध करने से पहले ही रोक दिया। अगर पता चल जाए कि कोई व्यक्ति जो है अपराध करने वाला है तो उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यह है अपराधी को अपराध करने से रोकता है। यह कैदी के मस्तिष्क पर पर्याप्त प्रभाव डालकर भविष्य में पुनः अपराध करने से उसे बचाने का प्रयत्न करता है। तो यह जो है दोस्तों अपराधी को भविष्य में कोई अपराध करने से रोकता है। ये जो थ्योरी है आपका डिटरेंट थ्योरी यानी कि प्रिवेंटिव थ्योरी। आपका पांचवा है और लास्ट सुधारात्मक थ्योरी। सुधारात्मक थ्योरी का उद्देश्य ये है दोस्तों, इसका सुधारात्मक थ्योरी यानी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इस सिद्धांत को दोष निवारक या पुनर्वासित करने का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत अपराधी को वह चीजें प्रदान कर जिसका उसमें अभाव था तथा उन कमियों का उपचार कर जिसने उसे अपराध कारित करने के लिए प्रेरित किया था उसे निष्पाप बनाने का प्रयत्न करता है। यानी कि अपराधी के सुधार का अर्थ है उसका नैतिक पुनरुद्धार तथा ईमानदारी की भावना को विकसित करना। तो इस सिद्धांत का मानना यह है कि अपराधी को दंडित इसलिए किया जाता है कि उसको क्या है कि फिर सुधारने का मौका भी दिया जाता है कि उसने जो अपराध किया था उसको उसके एवज में दंड तो मिल गया, लेकिन उसको क्या है कि अब उसको जेल में क्या होता है उसको सुधरने का पूरा मौका भी दिया जाता है और उसका एक प्रकार से शुद्धिकरण टाइप का किया जाता है। यानी कि यह जो है या अपराधी क्या है उसका नैतिक पुनरुद्धार किया, उसको ये सब बातें बताई जाती हैं कि अपराध समाज के विरुद्ध एक अपराध है, वह नैतिकता के विरुद्ध है। तो वो सब चीजें उसमें कहीं ना कहीं फिर से डेवलप की जाती हैं और ईमानदारी की भावना उसके अंदर विकसित की जाती है। आगे जो दोस्तों आपका धारा 53 का, अब 53 का क्या कहता है दोस्तों? 53 का जो कहता है आपका निर्वासन, इसी को कहते थे काले पानी की सजा। अब काले पानी की सजा के निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। मान लीजिए कि वहां से तो डिलीट कर दिया गया, वहां से उसको निरस्त कर दिया गया, लेकिन 53 का में भी प्रावधान किया गया है कि निर्वासन, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता था तो उसको देश से निष्कासित कर दिया जाता, उसको निर्वासित कर दिया जाता था। इसी को काले पानी की सजा के नाम से जाना जाता था। अब इसमें दोस्तों क्या है कि अगर कहीं भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत या तो उसमें क्या अगर कहीं निर्वासन शब्द है तो उसका क्या है, अगर आजीवन निर्वासन कहीं है तो उसका मतलब होगा कि आजीवन कारावास से वह दंडित किया जाएगा। तो निर्वासन को क्या है कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें परिवर्तित कर दिया गया। तो आजीवन निर्वासन का मतलब आजीवन कारावास से अर्थ लगाया जाएगा।
और इससे लघुतर यानी कि उससे से कम अवधि की अगर कहीं निर्वासन की सजा दी गई है तो उसको क्या है, लुप्त समझा जाएगा, यानी उसको खत्म माना जाएगा, यानी कि वह माना जाएगा कि उसको दंडित नहीं किया गया है। आगे है दोस्तों इसमें धारा 54 आपका क्या कहता है, तो धारा 54 ये कहता है आपका 54 जो है यह कहता है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, यानी कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। इसका मतलब यह है कि समुचित जो सरकार है, समुचित सरकार के अंदर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना भी, यानी कि अपराधी की सहमति के बिना भी इस संहिता के किसी अन्य दंड के रूप में लघुकृत कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है और सरकारें चाहें, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, अगर वो चाहें, उनको लगता है कि उस व्यक्ति को जो सजा दी गई है वह सजा के लायक नहीं था, वो गलत फंसाया गया था, तो उसको क्या है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है दोनों को यह शक्ति भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राप्त है कि वह उसके उस अपराध को किसी भी अन्य दंड के रूप में लघुकृत कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे आता है आपका धारा 55। तो धारा 55 क्या कहता है, धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। वहां था मृत्यु दंड के कारावास का लघुकरण, मृत्यु दंड के उसके जो है दंडादेश का लघुकरण, यहाँ आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, यानी कि समुचित सरकार यहाँ पर भी है। ध्यान रखिएगा, समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना भी ऐसे दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, ऐसे दोनों में से कठोर या सादा, दोनों में से यानी कठोर या सादा किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। कहने का मतलब यह है कि आजीवन कारावास के दंड को अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो 14 वर्ष से अधिक ना हो ऐसी सजा में, किसी भी सजा में, यानी कि 14 वर्ष से कम सजा में उसको आजीवन कारावास को जो है वह परिवर्तित कर सकती है। और वह कैसी सजा होगी, कठोर या सादा हो सकेगी, वह किसी भी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकते हैं। आगे है दोस्तों आपका जो है सेक्शन 57। तो सेक्शन 57 जो है दोस्तों यह क्या कहता है, यह कहता है दंड विधियों की भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। इसका मतलब यह है कि दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष, हमने कहा था आगे बताऊंगा कि आजीवन कारावास को पहले कितने वर्ष का कारावास माना जाता था। शब्दों से तो ऐसे लगता है कि वह जब तक उसकी डेथ ना हो जाए तब तक उसको जेल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें जो है आजीवन कारावास की गणना को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। तो इसमें उसको 20 वर्ष तक कारावास में, अगर उसको आजीवन कारावास होता था तो उसको 20 वर्ष तक कारावास में रहना पड़ता था। लेकिन अब वर्तमान जो दोस्तों कानून है 2013 में संशोधन हो गया है। इस सेक्शन में तो संशोधन करके नहीं बदला गया है, लेकिन जो भी आपराधिक धाराएं 2013 में जो भी यानी कि जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उनमें बहुत से इसमें कह दिया गया कि आजीवन कारावास का मतलब टिल द डेथ, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको जेल में ही रहना है। और सही मायने में आजीवन कारावास का मतलब भी यही होना चाहिए था शुरू से ही, क्योंकि अगर आप 20 वर्ष के कारावास को आजीवन कारावास मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो शब्दों के हिसाब से उसका अर्थ सही नहीं निकल रहा था। आगे है दोस्तों आपका सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या कहता है आपका, सेक्शन 3 बात करता है जुर्माने की रकम, यानी अमाउंट ऑफ फाइन। अब यहाँ पर क्या है कि जहां पर जुर्माने की रकम स्पष्ट नहीं है और जिसके लिए अपराधी दायी है वहां पर वह अमर्यादित यानी कि अनलिमिटेड होगा, किंतु अत्यधिक नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उस अपराध के लिए कोई फिक्स जो है जुर्माना स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा नहीं गया है उस अपराध के सेक्शन में, ठीक है, जिसके लिए वह दायी है। तो वहां पर क्या है कि जो जुर्माना होगा दोस्तों वह है अनलिमिटेड हो सकता है, वह अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन वह अत्यधिक नहीं होगा।
अब बहुत इतना भी ज्यादा उसके ऊपर ना जुर्माना लाद दिया जाए कि वह दे ही ना पाए, इसीलिए कि अनलिमिटेड हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि 10 रुपया, 5 रुपया, 200, 1000, 5000, 10,000। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि उसको 2 करोड़ का जुर्माना लाद दिया जाए अगर कोई गरीब आदमी ने कोई अपराध किया है। तो यही यहाँ कहा गया है कि जो जुर्माना हो अमर्यादित यानी अनलिमिटेड होगा, किंतु अत्यधिक यानी एक्सेसिव नहीं होगा। आगे है आपका सेक्शन 65। इसमें कहा गया कि जबकि कारावास और जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं, तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि जो है क्या होगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जिसमें क्या है कि कारावास की सजा भी है और प्लस जुर्माना भी उसमें लगाया जा सकता है, ठीक, कारावास और प्लस जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है, तो वहां पर जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि, यानी कि अगर जुर्माना वो नहीं दे पाता है तो उसके कारावास की अवधि क्या होगी। तो यह जो है कि नियत कारावास के 1/4 से अधिक नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए किसी अपराध में अगर 1 वर्ष, मान लीजिए 1 वर्ष का उसमें जो है कारावास की सजा है और प्लस मान लीजिए 10,000 रुपये जुर्माना भी है उसमें, मान लीजिए अब वो जुर्माना अगर 10,000 नहीं दे पाता है तो उसकी जो जुर्माना ना देने की वजह से जो उसको और अतिरिक्त जो कारावास का दंड दिया जाएगा वह होगा मात्र 3 महीने, यानी कि 1/4 से अधिक नहीं होगा। तो 3 महीने उसको और सजा दी जाएगी। मान लीजिए कि 1 वर्ष था, अब 1 वर्ष प्लस 3 महीने और वह जेल में रहेगा, ये 1,000 रुपये ना देने की वजह से, ठीक है। आगे है आपका सेक्शन 66, जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। ऊपर हमने बताया कि कारावास और जुर्माना दोनों की दशा में अगर जुर्माना नहीं देता है तो उसकी अवधि, मतलब उसको कारावास की कितनी अवधि और दी जा सकती है, तो उसको 1/4। अगला कहता है कि जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए। तो इसमें यह बताया गया कि वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, व्यतिक्रम होने के लिए ना देने के लिए अधिरोपित करे, तब वह ऐसे किसी भी भांति का हो सकेगा, अर्थात कठोर या सादा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जा सकता था। यानी कि जुर्माना जो है वह किसी भी भांति का हो सकता, कठोर भी हो सकता है या सादा भी हो सकता है। अगला जो है दोस्तों, जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। अब यहाँ पर ये सेक्शन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ही संभावना सेक्शन 67 से, इसको आप रट लीजिएगा। तो यहाँ है कि कारावास जो है दोस्तों इसमें जो है सादा ही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि 50 रुपए से अधिक ना हो, अगर जुर्माना जो है आपका 50 रुपए से अधिक ना हो, तब क्या होगा, तब कितना कारावास दिया जाएगा। अगर जुर्माना नहीं देता है तो उसको जो है 2 मास से अधिक का 2 मास से अधिक का अनधिक कारावास, यानी कि अगर 50 रुपए से अधिक ना हो फाइन तो 2 मास से अनधिक कारावास उसको दिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों अनधिक, इसको आप देख लीजिए। अनधिक जो शब्द है इसका अर्थ ये होता है कि उससे अधिक नहीं, जैसे यहाँ कहा कि 2 मास से अनधिक कारावास, 2 मास से अनधिक कारावास का मतलब है कि 2 मास से अधिक नहीं, यानी कि उसको 1 महीना भी दिया जा सकता है, ठीक है। एक महीना के सिवाय उसको 1.5 महीने का भी दिया जा सकता है, 2 महीने का, लेकिन 2 महीने से अधिक नहीं दिया जा सकता। अगला है, अगर 100 रुपए से अधिक का ना हो तब क्या होगा। अगर मान लीजिए जुर्माना 100 रुपए से अधिक का ना हो तब 4 मास से अनधिक कारावास उसको दिया जा सकता है, यानी 4 मास से अनधिक कारावास उसको दिया जा सकता है। और किसी अन्य दशा में दोस्तों, किसी अन्य दशा में याद रखिएगा 6 मास से अनधिक कारावास की सजा उसको दिया जा सकता है। 6 मास से अनधिक कारावास की सजा उसको दिया जा सकता है, यानी कि 6 माह से अधिक नहीं
6 माह या उससे कम की सजा उसको दी जा सकती है अगर जुर्माने की रकम 100 रुपए से अधिक हो। अगर 100 रुपए से अधिक ना हो तो उसको 4 मास से अनधिक कारावास, अगर 50 रुपए से अधिक ना हो तो उसको 2 मास से अनधिक कारावास दिया जा सकता है। आगे आप इसमें देखिए, अब आगे इसमें दोस्तों आता है आपका सेक्शन 68। अब सेक्शन 68 क्या कहता है दोस्तों, आप याद ध्यान रखिए इसको। तो सेक्शन 68 जो कहता है आपका, सेक्शन 68 ये कहता है जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जुर्माना है और उसको ना देने की वजह से वह जेल में है, तो अगर वह जुर्माना दे देता है तो वह उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान यानी कि कारावास को खत्म कर दिया जाएगा। पर्यवसान का मतलब होता है खत्म करना। तो यहाँ पे दोस्तों आगे फिर आता है सेक्शन 70। जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय या वसूलनीय होना तो संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करता है। इस सेक्शन को समझिए, काफी महत्वपूर्ण सेक्शन ये भी है। इसमें कहा गया कि जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कोई जुर्माना है तो 6 वर्ष के भीतर ही वसूला जा सकता है, उसके बाद नहीं, या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय ही होगा। ठीक है, या तो 6 वर्ष के भीतर उससे जो जुर्माना है वसूल लिया जाए, या जब वह कारावास में उसको ना देने की वजह से बंदी बनाया गया है उस दौरान भी उससे जुर्माना वसूला जा सकता है। एक इसमें इसका अपवाद और भी है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए संपत्ति को दायित्व से जो है मृत्यु उन्मुक्त नहीं करता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जुर्माना है, ठीक, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जुर्माना है, मान लीजिए 50,000 का जुर्माना किसी व्यक्ति के ऊपर है। अब वह व्यक्ति मान लीजिए कि मर जाता है, यह व्यक्ति मान लीजिए मर जाता है। अब यह मर तो जाता है लेकिन इसके पास मान लीजिए 50 बीघे अगर खेत हैं, इसके पास 50 बीघे अगर खेत हैं तो क्या होगा, वह भले ही मर गया लेकिन उसके उस जमीन से वो 50,000 रुपए वसूल किए जाएंगे, ना कि उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों 72। जब कोई व्यक्ति कई अपराधों के लिए दोषी हो लेकिन यह स्पष्ट ना हो कि उसने कौन सा अपराध किया है, तब वह उनमें से उसके लिए दंडित किया जाएगा जिसमें सबसे कम दंड दिए जाने का प्रावधान है। यहाँ देखिए काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है दोस्तों, ये इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कई अपराधों के लिए दोषी हो, जैसे मान लीजिए चोरी के लिए हो, मारपीट के लिए हो, ठीक है, लेकिन यह स्पष्ट ना हो कि उसने कौन सा अपराध किया है। अब भाई वो कई अपराधों के लिए उस पर चार्ज तो लगाया गया है, उसको सेक्शन तो लगाया गया है FIR में, लेकिन यह क्लियर ना हो कि उसने कौन सा अपराध किया, यानी कि कोई अगर देखा नहीं है मौके पर उसको अपराध करते हुए तो स्पष्टता हमेशा बनी रहती है कि उसने कौन सा अपराध किया। तो ऐसी दशा में उसको उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसमें सबसे कम दंड की सजा का प्रावधान किया गया है। आगे है सेक्शन 73। ये बात करता है एकांत परिरोध की, ये बात करता है सेक्शन 73 एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब परिरोध का अर्थ क्या है दोस्तों, परिरोध का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में बढ़ने से रोक दिया जाए, मान लीजिए ना ये इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना इधर ना इधर, अगर चारों दिशाओं में इसको बढ़ने से रोक दिया जाए तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति परिरोध में रखा गया है। तो यहाँ पर जो एकांत परिरोध मतलब अकेले, ठीक है, एकांत परिरोध मतलब अकेले। तो यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक ना हो तो 1 मास से अनधिक समय, तो यहाँ पर एकांत परिरोध कितना होगा, यदि कारावास की अवधि जो है 6 मास से अधिक ना हो तो 1 मास से अधिक समय, तो ऐसी दशा में सिर्फ 1 मास से अनधिक तक ही उसको एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अगला है यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 मास से अधिक समय तक उसको एकांत कारा परिरोध में रखा जा सकता है। तीसरा, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो
3 मास से अधिक समय के लिए उसको जो है एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। आगे है स्वतंत्र एकांत परिरोध किसी भी दशा में 3 मास से अधिक नहीं होगा। यह चीजें आप ध्यान रखिएगा कि एकांत परिरोध जो है किसी भी दशा में 3 मास से अधिक नहीं होगा। आगे है आपका 74। इसमें एकांत परिरोध की अवधि, एकांत परिरोध एक बार में किसी भी दशा में 14 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एकांत परिरोध एक बार में किसी भी स्थिति में 14 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा, परंतु जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक ना होगा। तो दोस्तों ये था आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हमारे साथ वीडियो को देखते रहिए। तो ये चौथा पार्ट था दोस्तों। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।